रवि भैया जी आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आज हम लोग लोक नाटकों पर चर्चा करेंगे, जी जिसके तहत तीन प्रमुख बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम्म, एक, वर्तमान समय में लोक नाटक की क्या स्थिति है, हम्म, इसके साथ कौन कौन सी चुनौतियां हैं हम्म, और संभावनाएं क्या है इस लोक नाटक में। ये तीन विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन हो उससे पहले हम्म। इस तीनों विषय को समेटते हुए आप अपना विचार इस पर रखें कि लोक नाटक वर्तमान समय में क्या उसकी प्रासंगिकता है, क्या स्थिति है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसके समक्ष और क्या संभावनाएं हैं। धन्यवाद राकेश जी। सर्वप्रथम तो ये हमें ये समझना होगा कि भारतीय संस्कृति को अगर समझना है जी तो हमें लोक नाटक को समझना होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति को अगर अभिव्यक्त जिस ढंग से किया जाता है और लोक नाटक जो है वो ग्रामीण परिवेश की उत्पत्ति है। जी तो आज भी जो लोग ग्राम में रहते हैं या ग्राम से बाहर भी चले गए हैं किसी कारण से, तो उनकी स्मृति में लोक नाटक आज भी ताज़ा है। आज भी वो बात करेंगे विदेशिया का या और भी कई नाटक हैं जिसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जीवन मूल्य है और उन जीवन मूल्यों का प्रसार जनमानस में किस तरह से हो कि हमारा जीवन जो है वो समृद्धि की तरफ जाए और हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हों, ये इसका उद्देश्य रहा है लोक नाटक। जी परंतु अब ग्रामीण परिवेश पर जिस तरह से जो हमारा सैटेलाइट का प्रभाव पड़ रहा है, विश्व बाजार का प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या हुआ है कि वो भी एक रूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ से जो पलायन होकर के मेट्रो की तरफ लोग जा रहे हैं तो वो अपने साथ लोक नाटक को भी साथ लेते जा रहे हैं, परंतु वो सूक्ष्म रूप से लेके जा रहे हैं, स्थूल रूप से नहीं लेके जा रहे हैं। परंतु यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो लौटते हैं अपने ग्राम में तो अपने ग्राम में उन्हीं सब चीज़ों को खोजते हैं जिनके साथ उनका जीवन विकसित हुआ है। जी ये सबसे एक मतलब महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि लोग जब बाहर जाते हैं तो कई नई चीज़ों को लेकर के आते हैं और पुरानी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करते हैं या उसे ये समझते हैं कि नहीं अब ये प्रासंगिक नहीं रहा, मतलब संस्कृतियां मिश्रित हो गई। परंतु अपनी भाषा और अपनी परंपरा और उसके साथ जीवन मूल्य और सनातन जीवन मूल्य जो है वो मनुष्य के खास करके भारतीय जनमानस के अंदर एक तरह से बोलिए कि वो ब्लड में बह रहा है। ये ठीक है कि आज मतलब टेलीविज़न और वेब सीरीज और ये इस तरह की मोबाइल पे जो चीज़ें आ रही हैं उसमें कहीं वो विलुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु इसको मैं एक अच्छे पॉजिटिव रूप में लेता हूँ। आप देखिएगा एक समय सिनेमा हॉल का बड़ा ही प्रभाव रहा हमारे जीवन पर। जी शुक्रवार के दिन मतलब जो है एक उत्तेजना रहती थी कि आज कौन सी फिल्म लगेगी और उसका पहला टिकट हमको लेना है। जी वो आज समाप्त हो चुका है। फिर आया टेलीविज़न, चित्रहार की दुनिया और फिर सीरियल की दुनिया, उसका भी प्रभाव करीब करीब अब समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो चल रहा है वो वेब सीरीज़ चल रहा है, ये भी एक दिन के बाद जो है आपको विलुप्त होता हुआ दिखाई देगा। परंतु इस बीच जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पर हैमरिंग होगी, उस पर चोट पड़ेगा। उसमें लोक नाटक भी है जो आज दंश झेल रहा है। पर समझने वाली बात यह है कि जब हम अपनी जड़ों की तरफ लौटेंगे, और लौटना ही है, क्योंकि आप पूरा भटक लीजिए, पूरा विश्व अगर आप देखें तो भारत में लोग क्या खोजने के लिए आते हैं? शांति। भारत में एक ही चीज़ खोजने आते हैं कि हम जीवन शैली क्या अपनाएं कि मेरा जीवन जो है वो शांतिपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो, सहभागिता रहे, हम संपूर्णता का एहसास करें। जी तो ये जब हम भटक करके लौटेंगे तो फिर हम लोक नाटक की तरफ लौटेंगे, क्योंकि वो तत्व वहीं मिलेगा जहाँ पर प्रेम भी है, जहाँ सहभागिता भी है, जहाँ जीवन मूल्य भी है और
जो एक परंपरा हमारी चली आ रही है, वो परंपरा भी है, उसके साथ कथा भी है, और वो कथा जो है वो मौलिक रूप से भारतीय कथा है, वो विदेशों से आयात किया हुआ कथा नहीं है। तो हमें अभी एक बार पुनः इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और मैं तो कहूँगा कि सरकार से मेरा ये निवेदन है, सांस्कृतिक मंत्रालय से, कि हर ग्राम में या हर जिला में एक ग्रामीण नाटक उत्सव करवाए, जिसमें ग्राम के लोगों के द्वारा ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण कथा को लेकर के वो नाटक करें। इससे ये पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे थे, दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। और इस रास्ते पर जाकर के मनुष्य आज कहाँ खड़ा है? आज अवसाद में खड़ा है मनुष्य। ना मनुष्य के पास मानसिक शांति है, ना मनुष्य के पास कोई इनर स्टेबिलिटी है, ना वो ये देख पा रहा है कि हम अपने जीवन को क्या रूप दे पा रहे हैं। बस सुबह से लेकर के रात तक हम दौड़ते चले जा रहे हैं जी। और इस दौड़ में हम अपने उन सभी चीज़ों को भूल जा रहे हैं जिससे जीवन बना है और जीवन का विस्तार हुआ है। चुनौती की जहाँ तक बात, मैं एक बात और कह दूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या बीएनए या भोपाल का जो विद्यालय है या सिक्किम का जो विद्यालय, इसमें एक बनारस में जो भी नाट्य विद्यालय खुला है, वहाँ अच्छा काम हो रहा है। अभी अभिज्ञानम शकुंतलम हुआ और कबीर पे कई चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं। मेरे मित्र हैं, सहपाठी रहे रामजी बाली, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। इस मॉडल को हमको अपनाना होगा और ये मॉडल को हमें मतलब भारत के ग्रामीण परिवेश में पहले इस्टेब्लिश करना होगा, फिर अर्बन की तरफ हमें आना पड़ेगा। हम उसको मेट्रो में भी इस्टेब्लिश करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर भारतीय संस्कृति को जनमानस तक फैलाना है तो हमें अपने लोक संस्कृतियों से जुड़ने के लिए लोक नाटकों को पकड़ना पड़ेगा और उसी के आधार पर हमें सांस्कृतिक या मनोरंजन की दृष्टि से कहें तो मनोरंजन का भी विकास अपने सांस्कृतिक स्तर से करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है कि वर्तमान समय में सरकारें भी हैं। देखिए, कला जो है हमेशा से राजाश्रयित रहा है। सदियों से हम देखते आएंगे तो कहीं ना कहीं और दरबारे में ही फला फूला है, चाहे कवि हो या लोक कलाकार हो। जैसे अब विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न थे और हाल के दिनों में अकबर के भी दरबार में देखे तो नवरत्न की बातें होती हैं, उसमें संगीतज्ञ थे और बाकी लोग थे। तो लोक नाटकों के जैसा आपने पहले कहा भी कि प्रश्रय की आवश्यकता है क्या? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग लोक नाटक करते आ रहे हैं, जो एक उनके परिवार की परंपरा रही है, तो इतने साल से करते आ रहे हैं, तो उनको एक मंच दिया जाए सबसे पहले। और लोक नाटक करने के लिए जो एक अनुदान चाहिए वो अनुदान दिया जाए। और महीने में एक नाटक जो है या 2 महीने में 3 महीने में एक नाटक उनसे करवाया जाए और उनका एक जो होता है ना, वो मिले उनको। और दर्शक जो गांव के दर्शक हैं वो वही चौपाल में बैठे, उसी परिवेश में बैठे और वहाँ पर अपनी बात कहें। उस बात में, उस कथा में हो सकता है कि कोई परिवर्तन आ जाए, ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो पूरा विश्व है वे गांव की तरह हो गया है। परंतु उसमें चुनाव हमको ये करना है कि हम अपनी कथा में अपने जीवन मूल्यों को और अपने जीवन दर्शन को किस तरह से पिरोते हैं, जो पहले पिरोया हुआ भी है उसको हम कैसे रखते हैं, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हम किस दिशा की तरफ भाग रहे हैं और हमें किस दिशा की तरफ जाना चाहिए। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इस तरह से हम एक डिज़ाइन करें मॉडल को और उस पर काम करें तो बहुत बेहतर। मतलब वर्तमान में जो एक 2 कारण आपने गिनाया, एक तो लोगों के अंदर जो अवसाद है घर कर रहा है, लोगों के अंदर इनर स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब वो कम होते जा रहा है, सहनशीलता की कमी है, पेशेंस बहुत कम हो रहा है। और दूसरी बात, लोग अपराध की ओर भाग रहे हैं, नशा की ओर भाग रहे हैं। इससे मुक्ति दिलाने में लोक नाटक या लोक जो शैली है हमारी कैसे प्रभावी हो सकती है? देखिए, एक तो जीवंत माध्यम है। सबसे पहली बात है, अभी हम और आप संवाद कर रहे हैं जी, और ये कैमरा हमें रिकॉर्ड कर रहा है, तो जो लोग इसको देखेंगे वो इस कैमरा के साथ जुड़ेंगे, इस पिक्चर के साथ जुड़ेंगे। परंतु अभी जो ऊर्जा मैं आपकी तरफ और आप मेरी तरफ डाल रहे हैं, यही नाटक है। जब हम मंच पर एक जीवित आदमी को अभिनय करते हुए देखते हैं तो हम उससे अपने आप को रिलेट कर लेते हैं और तुरंत हमको कोई रिएक्शन मिलता है। अच्छा,
जब ऑडियंस को रिएक्शन मिलता है, मतलब फीलिंग मिलती है, तो वो फीलिंग एक्टर को भी मिलता है और वो दोनों एक गिव एंड टेक में चलते हैं वहाँ पर। तो जीवंत माध्यम हमेशा जीवंत ही रहेगा। हम कितना भी इसको डिजिटल कर लें या कुछ कर लें, उससे वो इम्पैक्ट पैदा नहीं होने वाला है। मतलब जीवंत माध्यम जो है वह लोगों के अंदर के लोगों के जीवन में बदलाव में सहायक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहा जाता है कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक देख करके महात्मा गांधी ने प्रण लिया कि अब जीवन में मैं झूठ जीवन में झूठ बोलेंगे, नहीं बोलूंगा। और उन्होंने लास्ट तक पालन किया उसका। तो ये जो वर्तमान में दो चुनौतियां जो है पूरे वैश्विक स्तर पर है, और खास करके मैं युवाओं की बात करें तो युवाओं में दो चीज़ें घर कर रही है, एक नशा और दूसरा अपराध। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसको रोकने में ये कहाँ तक सहायक होगा, इस पर थोड़ा सा आप विचार करें। देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो समझने वाली बात है कि शिक्षा को इसको पकड़ना पड़ेगा, सिर्फ नाटक से नहीं होगा। एक शिक्षा हमारे जो चाणक्य के समय में जो था, गुरुकुल व्यवस्था जो थी, उसमें चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का एक विषय था कि एक व्यक्ति का चरित्र कैसे निर्मित होगा। दूसरा, उसका एक स्किल्ड जो व्यापारी, मतलब उसका जो ट्रेड है वो कैसे डेवलप करेगा। तो ये दो चीज़ जब डेवलप कर जाता है तब आदमी कोई भी काम करे। जब उसका चरित्र मजबूत है तो वो अगर एक पेंटिंग भी बनाता है या गीत भी लिखता है या कहीं खाना बनाने का काम भी करता है तो उसके काम में गुणवत्ता आएगी। जब हमारा चरित्र ही निर्माण नहीं हो पाएगा तो हम जरूर नशा की तरफ जाएंगे, हम अवसाद में घिरेंगे, हम आत्महत्या की तरफ जाएंगे, हम गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, हम भोग में जाएंगे, अति भोग में जाएंगे। और ये एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास भोगने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये इंद्रियों का जो भोग है वो सीमित है और एक समय तक ही है। उसके बाद आपको अपने आत्मिक ऊर्जा को खोजना होगा और उसके बाद जाना होगा। तो ये नाटक जो है इसमें जिस तरह की कथा है, उस कथा में इन सभी बातों का जो है प्रभाव है, और कथा के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, उनकी कथा के माध्यम से हम दर्शक के अवचेतन को स्पर्श कर सकते हैं, उनको एक फील दे सकते हैं। मतलब अगर लोक नाटकों का, ये लोक संस्कृतियों का जो हमारे गाँव से लेकर के और कस्बों तक जो फैले हुए हैं, जो प्रचलित कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं या फिर हमारी धार्मिक कथाएं हैं, उनका मंचन अगर किया जाए, या ये चाहे गीत के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो, नृत्य के माध्यम से हो या नाटक के माध्यम से हो, ये अगर जन जन तक पहुंचाया जाए और खास करके युवा पीढ़ी को इससे जोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हमें उन कथाओं के माध्यम से अपनी पुरानी संस्कृति, पुरानी जो परंपराएं रही है, हमारे गुरुकुल की परंपरा की जो हमने बातें की, उसको लोगों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। और शायद अगर ये हम ऐसा कर पाए तो एक नए भारत का निर्माण होगा और युवा शायद इससे प्रभावित भी होंगे और अवगुण जो उनके अंदर घर कर रहा है उससे छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों बातें इसमें शामिल है। इसमें कोई, मुझे अच्छा लगता है जब हम अपने पुराने शिक्षा पद्धति की तरफ जाते हैं तो उसमें संपूर्णता है। देखिए, उसमें शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, विज्ञान भी है, वेदांत भी है। और स्वामी विवेकानंद ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे। वो तकनीक को लाना चाहते थे, क्योंकि तकनीक, अब हम क्या है कि औद्योगिक क्रांति होने के बाद पूरे विश्व में जिस तरह से मशीनीकरण हुआ और उसके बाद संचार क्रांति के बाद आप जान ही रहे हैं, तो आज एक हमारी ज़रूरत है, मोबाइल हमारी ज़रूरत है, इंटरनेट हमारी ज़रूरत है। पर ये मोबाइल ही ज़िंदगी नहीं है, इंटरनेट ही ज़िंदगी नहीं है। आज 4 लोग बैठे हुए हैं, चारों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त। अरे भैया, मोबाइल रखो, आपस में बातचीत करो, क्या करना है। तो ये जो संवाद है, ये संवादहीनता हमें जो है एक, मतलब एक आइसोलेटेड, एक निर्जन टापू पे ले जाके छोड़ देता है, जहाँ पर कहने को हज़ारों मित्र हैं, फेसबुक पे हज़ारों मित्र हैं, व्हाट्सएप पे, पर समय पर आपको एक कॉल आप करेंगे तो बोलेंगे मैं आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, वो ये स्थिति नहीं है। गांव में किसी को एक ढेला चोट लग जाता था तो पूरा गांव आ जाता था, की होले रे, कहाँ लगले, कहीं होले, अपनी भाषा में बात करते थे। और वो जो एक आत्मीयता था, एक जो सहभागिता था, सह-अस्तित्व की भावना थी, वो जरूरी है भारत में। भारत में वही है, इसलिए भारत है। ठीक है राकेश जी, चलिए, तो आज हम लोग ने संक्षिप्त रूप में इस विषय पर चर्चा किया। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को रखा, बहुत बहुत आभार आपका। फिर आगे हम लोग बिल्कुल दूसरे एपिसोड में किसी भी इसी तरह से कोई एक नई विचारों पर लेकर के हम लोग नए विषयों को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।